तो सबसे पहले तो थैंक यू सभी का जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे बुरे टाइम में भी और हमारे अच्छे टाइम में भी। तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ने चीज़ें समझी और लाइक कहा कि नहीं, टेक योर टाइम, यस, कम बैक सून। तो हमें अच्छा लगा बिल्कुल और मतलब वो सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट इवन। बिल्कुल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम भी ठीक हैं और आज कई दिन के बाद हमने सोचा कि आज चलो वीडियो बनाते हैं। थोड़ा चीज़ें अभी नॉर्मल हो रही हैं, कुछ परेशानियां चल रही थी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट दिया, बट अभी धीरे धीरे हम उनसे बाहर आ रहे हैं प्रॉब्लम्स से। तो ये चलता रहता है और लाइफ का पार्ट है, तो इससे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, चीज़ों को ब्रेक दे के कई बार हमें लगता है कि चलो कुछ थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, हाँ तो अच्छा हो जाता है, मतलब चीज़ों से बाहर आने के लिए। बिल्कुल। तो आज का जो वीडियो बना रहे हैं हम, वो बना रहे हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि गोवा में बिजनेस कैसे करें, कैसे अपना बिजनेस सेटल करें। तो कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स हम आपको बता सकते हैं जो पर्सनली हमने भी यूज़ करे और फेस करते हाँ, हैं, क्या काफ़ी प्रॉब्लम्स काम आती के हैं। रहे। हाँ। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे आप उनको अवॉइड कर सकते हो, कैसे बच सकते हो उनसे। राइट। तो वही सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं वीडियो। तो हम जो आज की वीडियो में 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे। 3-4 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है। देखो, बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी कहीं भी नई जगह आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे क्या एरिया हो गया, आपका लोकेशन, आपका इंटरेस्ट किस काम में है। बहुत से लोग तो ये पूछते हैं हम क्या काम करें, तो उसमें तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप काम बेटर कर सकते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो पहले सबसे शुरू में बात करते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि आप हमें रिसर्च करके दे दो सारा। हाँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, किसी के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है। और बिल्कुल पॉसिबल अगर हो भी ना, तो आप भरोसा मत करो। बिल्कुल आप एटलीस्ट एक बार खुद से आके देखो कि वो जगह एक्चुअल में आपके काम की है भी या नहीं। जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगी, बिल्कुल बट जब आप उसको आके देखते हो तो दो लोगों का जो व्यू होता है ना वो डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है आपकी मतलब समझ मेरी समझ से मैच करे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जैसे एग्जांपल हमारे कोटेज सबको पसंद नहीं आ नहीं भी सकते। आते। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली हमें बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है अगले वाले को वो जगह पसंद ही नहीं आए। पसंद ही नहीं आई। तो ये हाँ, चीज़ें मैटर कर। इसी में ही मैं एक बात बताती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं साउथ गोवा बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं साउथ गोवा में कुछ ही नहीं है, कुछ नॉर्थ गोवा नहीं, बहुत अच्छा है। तो इट्स लाइक दैट। हाँ, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग समझ है, है। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया जो आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, आप आके खुद से अपनी रिसर्च करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कौन सी जगह, हर चीज़ मतलब चेक करो अपने अकॉर्डिंग। और जैसे कैसा होता है, अगर सपोज़ आप किसी से हेल्प ले भी रहे हो, सपोज़ जैसे हमारे पास भी बहुत क्वेरीज आती हैं, तो हम किस हद तक हेल्प कर सकते हैं, हम आपको जगह बता सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी जगह है, या ये ऐसी ये वाला बिजनेस आपका किस जगह पे अच्छा चलेगा, या कैसी जगह आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। बट उसके लिए आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए कि मतलब आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हो। तो हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे पाते हैं, कोई भी, इवन नॉट इवन हम, कोई भी आपको एक आइडिया दे पाएगा। हाँ, बट वो परफेक्ट नहीं होगा, उसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा आके ही। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे हम अगर बात करेंगे तो वो है लोकेशन। आपको अपने बिजनेस के हिसाब से लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस जो चलने वाला है वो चलेगा बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में, और आपने सडनली जाके ऐसी जगह खोल दिया जहाँ पे क्या भीड़ भाड़ है ही नहीं दूर तक, या आपका बिजनेस ऐसा है कि कहीं भी चल सकता है, छोटा मोटा भी चलेगा। तो वो चीज़ें आपको ना सबसे पहले लोकेशन अपनी सर्च करनी पड़ेगी कि किस लोकेशन पे आप बेस्ट कर सकते हो, कहाँ पे आपका बिजनेस अच्छा ग्रो होगा। राइट। उसके लिए आपको 4-5 लोकेशन देखनी भी पड़ेंगी, उसके बीच में बहुत सारे कंपैरिजन भी करने पड़ेंगे, एंड देन कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे आके हम लोग मार खाते हैं सबसे ज़्यादा। जो बाहर से आके कहीं भी, गोवा के किसी भी स्टेट में जाके बिजनेस करते हैं ना, किसी भी दूसरी जगह पे, तो इसी पे जाते मार खाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें। तो ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो
कि आप उसे निकाल ही नहीं पा रहे, उसके बाद आप खुद टेंशन में आ जाओगे और आप बंद करके आ रहे हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको होटल से रिलेटेड कोई बिजनेस करना बिल्कुल। है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, या मतलब आप जो होटल होते हैं, जैसे अभी हमारे कॉटेज की बात कर लो, तो अगर कॉटेज की हम बात करें तो कॉटेज में अगर हम ये खाली प्लॉट लेके कॉटेज कंस्ट्रक्ट करने लग जाएं तो हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसमें चला जाएगा, और उसके बाद कैसा रहेगा हमें नहीं पता रिस्पॉन्स कैसा आएगा, बिल्कुल। क्योंकि हम तो नए हैं उस चीज़ हाँ। के लिए। और उसको निकालने में भी हमें बहुत टाइम बहुत लग साल लग जाएगा, जाएंगे, बहुत जो- साल हाँ। जो इन्वेस्ट किया है उसी को वापस निकालने में। और उतने साल हमें पता नहीं कि हमारे पास ये रहेगा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो लीज का है, होता लीज क्या तो है, साल भर हाँ, की होती है। या बीच में आपकी ओनर से नहीं पटी, हाँ। तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। राइट। तो वहाँ पे वो आप उसको उठा के भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपने वो कंस्ट्रक्शन का क्या करोगे आप? बिल्कुल सेम चीज़ है जैसे कि रेस्टोरेंट। बहुत लोग बोलते हैं खाली प्लॉट हमें लीज पे दिलवा दो, हम उसमें रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लेंगे। हाँ। तो वहाँ पे इन्वेस्ट अगर ओनर का है तो फिर आप मार नहीं खाओगे। अगर इन्वेस्टमेंट आप कर आपका रहे हो है, तो हाँ। आप, मैं 99% बोल रहा हूँ कि आपको लॉस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट होता है ना, यही सबसे ज़्यादा होता है और ये सबसे तगड़ा मार के ले जाता है आपको। हाँ, यहाँ पे मतलब ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, हमने ऐसे एग्जाम्पल ग्राउंड देखे लेवल पे देखे देखे हैं, हैं। जो बहुत बर्बाद होके भी गए हैं। बर्बाद होके गए और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। आज की डेट में वो उनके रिजॉर्ट ओनर चला रहा है और फुल मस्ती से। हाँ। तो ये Not चीजें even होती रही। owner, दूसरे लोगों को उसने लीज आउट कर दिया हाँ, या कैसे भी, but- तो ये कॉमन एग्जांपल है हाँ, यहाँ वो पे। ओनर की घर से नहीं गया कुछ, हाँ। उसने बनवाया किसी और से और अब उसको रन कोई और कर रहा है। हाँ। तो ये चीजें होती रहती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये जहाँ उसी भी पे आप, ध्यान देना है। हाँ, कि जहाँ भी आप खर्च कर रहे हो सोच समझ के करना है। इतना करना है जितना कि आपको पता है कि हाँ ये मैं निकाल सकता हूँ। मतलब आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, जितना कम से कम इन्वेस्ट करके आप चला सकते हो। हाँ, अब जो अगला पॉइंट है उसकी बात करते हैं। आई थिंक ये 5th पॉइंट होगा। या पॉइंट जोन सा भी हो, पर हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें भी आपसे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं या सबसे ज़्यादा आप इसमें परेशान होते हो। Right. वो है डॉक्यूमेंटेशन। आप जो भी चीज़ रन कर रहे हो प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, हर जगह लिस्टेड होना चाहिए, हर जगह उसका मतलब हर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन मतलब सारी परमिशंस आ गई उसमें, हाँ। सारी चीज़ें आ गई। और और कई परमिशन लगती है, कई जगहों से परमिशन लगती है। हाँ, और उसमें जो बेस्ट वे है आप कैसे उसको कर सकते हो, क्योंकि आप बाहर से आए हो। अगर आप बाहर से आए हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा नहीं काफ़ी प्रॉब्लम होगी ऑफ बंदो। कोर्स, बिकॉज आपको पहली बात तो सारी चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, किसका हाँ। ऑफिस कैसे कहाँ क्यों, मतलब बहुत वो उलझन वाला काम होता है, वो जो हमने झेला है। तो उसमें बेस्ट रहता है कि आप जो ओनर है ना लोकल, उनको इन्वॉल्व रखो, उनके साथ में मिलकर डॉक्यूमेंटेशन कराओ, आप कंप्लीट करवा लो। सारे करा लो। वो उन्हीं के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। उसमें जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो आप कर दो, बट आगे उनको रखो सो हाँ। दैट, क्योंकि वो लोकल हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं, उनको प्रॉब्लम कम होती है। हाँ, जो बाहर से आया हुआ बंदा है वो कई चीज़ों में फंस जाता है। यहीं पे हमारी मतलब ट्यूनिंग भी पता चलती है, ओनर के साथ कितनी ट्यूनिंग अच्छी है, वो कितना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, कहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ से आपको चीज़ें भी पता चलती हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपके साथ शेयर किए और जो हमें मतलब लगते थे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलग भी आपके और काम भी आएंगी। हाँ, कुछ इससे आपको हेल्प मिलेगी। Right. और इसके अलग भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो डिपेंड करता है कैसा आप बिजनेस कर रहे हो। उसके हर बिजनेस में अलग अलग तरीके होते हैं, हाँ, प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हर तरीके से रन भी करना पड़ता है हर बिजनेस को। तो हमने क्या करा है, हमने एक ज्वाइन बटन क्रिएट किया है मैंने। अगर कोई बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरी आप करना चाहते हो, हाँ। सपोज जैसे इससे भी अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पूछना है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डायरेक्ट मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, तो आप डायरेक्ट फ़ोन पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। जो भी बेस्ट गाइडेंस होंगे, जो भी बेस्ट गाइड मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। और अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इंटरेस्टेड है बात कर सकते हो आराम से। हाँ। तो होप करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।